आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग आप सभी लोगों के मध्य में लेकर के उपस्थित हुआ हूं, यह भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये मंत्र हमारे नवग्रह चिकित्सा पराविज्ञान के श्रृंखला का भूमिपुत्र ग्रह सेनापति मंगल देव का स्वयं सिद्ध मंत्र है। आज जो मंत्र आप लोग सीखने जा रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है कि यह नवग्रहों की श्रृंखला में तृतीय मंत्र है। यद्यपि ये हमारे नवग्रह चिकित्सा पराविज्ञान का 5वां या 6ठा वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, लेकिन नवग्रहों की श्रृंखला में यह तृतीय मंत्र आप लोगों को प्राप्त होने जा रहा है। भूमिपुत्र धरात्मज जिन्हें कहा जाता है मंगल देव का। तो आज आप लोगों को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सूर्य देव के वीडियो में आपने देखा, चंद्रदेव के वीडियो में आपने देखा, तो आज मंगल देव के वीडियो में आप लोग जानेंगे। मंत्र और यंत्र तो आप लोगों को बताना अनिवार्य है ही, लेकिन उसके पहले जो मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत सारे लक्षण, क्योंकि हर आदमी कुंडली नहीं देख सकता। मेरे ऐसे बहुत से दर्शक आप लोग सीख रहे हैं, बहुत से ऐसे भविष्य में सीखेंगे कि जिनको कुंडली देखने का ज्ञान नहीं है, लेकिन लक्षणानुसार उस बीमारी को, उस घटना को पकड़ लेना और इस नवग्रह चिकित्सा पराविज्ञान का परम लाभ ले लेना। ठीक है, लक्षणों को देख करके पता चल जाता है कि ये ग्रह खराब है, इस ग्रह के कारण ये जो है ये हानियां हमको भुगतनी पड़ रही हैं। तो उसके माध्यम से, उन लक्षणों के माध्यम से उस साध्य ग्रह का जो है शांति करा करके, उनकी प्रतिकूलता को खत्म करके, अनुकूल बना करके, अपने मन मुताबिक बना करके आप जो है उस जो है कष्ट से जो है निजात भी पा सकते हैं और उन ग्रह राज को प्रसन्न भी कर सकते हैं, जिनके प्रतिकूलता के कारण ये समस्याएं आपको आ रही हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि छोटी छोटी बहुत सारी परेशानियां, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, ये जो धरती है, ये जो संसार है, ये दुखालय है, यानी कि दुख इसमें रहेगा ही। पर इसमें ही अगर साधक जन, तपस्वी जन अगर चाहें तो उस दुख से जो है निकल सकते हैं और उसका दुख से सुख की तरफ जाने का सुगम मार्ग खुद ही प्रशस्त कर सकते हैं। उन सभी सुगम मार्गों में एक यह भी मार्ग है, नवग्रह चिकित्सा पराविज्ञान का मार्ग, जो आप लोग प्राप्त कर रहे हैं बड़ी ही सहजता सुलभता से, जिसको हमने बड़े ही कष्ट से और बड़े ही परिश्रम से हमने प्राप्त किया है। न जाने कैसे कैसे गुरुजनों की सेवा करके हमने यह विद्या, यह विज्ञान प्राप्त किया, जो आप सभी लोगों तक सुलभता से प्राप्त हो पा रहा है इस कोर्स के माध्यम से। अब मंगल ऐसे ही जैसे दुखालय अशाश्वत, भगवान ने कहा, तो दुख तो आते रहेंगे, लेकिन छोटे छोटे दुखों से आदमी लड़ लेता है, जीत लेता है, उन पे हावी हो लेता है। लेकिन जो जीवन के कुछ बड़े कष्ट हैं, उन बड़े कष्टों को इस नवग्रह चिकित्सा पराविज्ञान से आप कैसे मात दे सकते हैं, वो थोड़ा समझना आप लोगों को जरूरी है। उदाहरण के तौर पे, जैसे आप मंगल देव का, मंगल ग्रह का आप लोग जो है विधान सीख रहे हैं, रक्षा विधान सीख रहे हैं, तो उसमें मंगल से उत्पन्न होने वाली बहुत सी ऐसी जटिल समस्याएं हैं जो आपके शरीर सुरक्षा परिधि, जैसे कि मैं शुरू से आप लोगों को समझाता आ रहा हूं कि आपके शरीर पर जो है, शरीर के आसपास एक शरीर सुरक्षा परिधि रहती है, जिसको आप लोग ओरा पावर कहते हैं। वही शरीर सुरक्षा परिधि, शरीर रक्षा कवच जिसे आप कहते हैं, जो शरीर के चारों तरफ, आपको सूर्य देव वाली वीडियो में बताया, चंद्र देव वाली वीडियो में बताया, तो वैसे ही मंगल देव वाली वीडियो में भी आपको बता दे रहा हूं कि शरीर सुरक्षा परिधि पर मंगल की किरणें ज्यादा मात्रा में आ रही हैं अथवा कम मात्रा में आ रही हैं, तो वो हानिकारक होंगी। ज्यादा आना वो भी नुकसानदायक है, कम आना वो भी नुकसानदायक है। जो बराबर रहना वो ठीक है। मंगल की जब बराबर किरणें आ जाएंगी तो वो व्यक्ति कुलदीपक हो जाएगा। ठीक है, मंगल लक्ष्मी कारक ग्रह भी हैं, तो कहने का भी, शुक्र भी लक्ष्मी कारक ग्रह है, लेकिन मंगल को लक्ष्मी कारक इसलिए माना गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा साहसी, बहुत ज्यादा बलवान ग्रह है। जीवन में बल का अधिक होना भी जो है हानिकारक है और बल का कम होना भी हानिकारक है। अधिक हो जाएगा तो दूसरे को सताने लगेंगे, कम रहेगा तो दूसरे से सताए जाएंगे। अतएव मंगल का जो है बैलेंस रहना बड़ा जरूरी है और हर ग्रह का बैलेंस रहना जरूरी है। आपके शरीर सुरक्षा परिधि पर किस ग्रह की किरणें ज्यादा आ रही हैं और किस ग्रह की किरणें कम आ रही हैं, वही आपके जीवन को जो है प्रभावित कर रही है। अगर बराबर किरणें कोई ग्रह आपके जीवन को दे रहा है तो समझ लीजिए तो फिर बढ़िया है।
फिर वो ग्रह आपके लिए हानिकारक कदापि नहीं हो सकता। अब जो है मंगल की किरणों का कम प्रभाव या मंगल की किरणों का अधिक प्रभाव आने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। बहुत सारी हानियां होती हैं, पर मुख्य 2-4 हानियां हैं जो मैं आपको उंगली पे गिना देता हूं। सबसे पहला, मंगल का जो है दुष्प्रभाव जीवन पे आता है आदमी के जीवन में कर्ज का रूप लेकर के। अगर किसी के जीवन में कर्ज है, कर्ज से आदमी डूबता जा रहा है, निकल ही नहीं पा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कर्ज हुआ और फिर उस आत्महत्या पे उनकी जो है जीवन की समाप्ति हुई। कर्ज नहीं खत्म कर पाए, अपने जीवन को खत्म कर लिया, ये स्थिति, ये मंगल के कारण। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और ज्योतिष का ये मूल सिद्धांत है कि कोई भी घटना एक ग्रह से अकेले नहीं घटती, उसके लिए 2 ग्रहों का, कम से कम 2 ग्रहों का होना बड़ा जरूरी है। लेकिन उस विशेष घटना को घटाने के लिए एक मुख्य ग्रह जरूर होता है। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझा देता हूं कि कोई ग्रह अगर किसी व्यक्ति का जीवन हरण करना चाहता है तो वो हरण करेगा, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन हरण करने से पूर्व जो बहाना एक कहते हैं कि अरे मरने का तो ये बहाना बन गया, तो जैसे कि मरना तो मारने वाला ग्रह कोई दूसरा था, लेकिन जो एक्सीडेंट करवाया वो मारने वाला ग्रह नहीं था, वो कोई दूसरा ग्रह था। मृत्यु तो दूसरे ग्रह के द्वारा निश्चित थे, लेकिन उसके बीच में जो एक्सीडेंट होता है, लोग कहते हैं अरे ये तो मरने का बहाना था, नहीं तो ऐसे एक्सीडेंट में मरता कौन। तो वो जो एक्सीडेंट करवाया वो किसी और ग्रह ने करवाया, उस ग्रह ने एक्सीडेंट करवा के उसका रोल खत्म। अब उसके बाद जो है एक बहाना मिल गया, तो मृत्यु वाले ग्रह ने अपना वहां पर एक्टिव हो गया और उसने जान लेके छोड़ी, कहने का अभिप्राय है। तो ऐसे ही किसी भी घटना को घटने के लिए 2 ग्रहों का होना बड़ा जरूरी है, लेकिन उसमें एक मुख्य ग्रह है। एक्सीडेंट कराने वाले ने मारने की नियत नहीं रखी, एक्सीडेंट कराने वाले ने एक्सीडेंट कराया और चला गया, मारने का नियत तो किसी और ने पहले से ही रखा था, वो किसी और ग्रह का रूल होगा। तो ऐसे ही कर्ज लेने में या कर्ज होने का जो कारण है वो मूल ग्रह मंगल ही है। जैसे आत्महत्या का मैंने मूल कारण चंद्रमा आगे बताया था पिछली वाली वीडियो में, वैसे ही यहाँ पर कर्ज होने का मूल कारण मंगल ही होते हैं। हाँ, कोई दूसरा ग्रह सहायक बना कि किस माध्यम से लोन मिला, किस कारण से लोन लेना पड़ा, वो अलग विषय है, पर मूल कारण मंगल ही है। इसका एक साइकोलॉजिकल आपको रीजन भी बता देता हूं। साइकोलॉजिकल रीजन ये है, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो बताया वो सारा परम वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक नहीं परम वैज्ञानिक है। कैसे, समझिए। लोन जो व्यक्ति लेता है, मंगल साहस के बल के जो है कारक है, साहस बल ताकत, इसके कारक मंगल देव है। आपके शरीर में जो ताकत है, बल है, साहस है, आत्मविश्वास जो जग जाता है, दृढ़ता है, पहलवानी है जिसे कह सकते हैं आप, वो मंगल के कारण ही आता है। अब जो है कर्ज के विषय पर हम लोग पुनः वापिस आते हैं। जो कर्ज लिया जाता है वो कहीं न कहीं कर्ज व्यक्ति लेता है अपने बल की हीनता के कारण। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं ये कार्य बिना कर्ज के नहीं कर सकता, यानी कि मेरे पास इतना बल नहीं है, इतना साहस नहीं है कि मैं ये कार्य कर सकूं, वही आदमी कर्ज लेता है। आप लोग मेरी ये बात को, मैंने छोटे समय में ये बात कह दी, कम समय में ये बात कह दी, इसलिए कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। आप लोग जा करके रात्रि में चिंतन करिएगा कि मैंने क्या बात कही। व्यक्ति कर्ज तभी लेता है जब उसका आत्मविश्वास, साहस धोखा देने लगता है, यानी कि वो समझ लेता है कि शायद मैं अपने बल से ये कार्य नहीं कर पाऊंगा, तब उसको दूसरे की सहायता पड़ती है, यानी कि कर्ज लेने की सहायता पड़ती है। ये बात आप कैसे भी सोच करके देखिएगा, किसी भी परिपाटी पे इसको लिख करके समझ करके देखिएगा, यही बात सत्य होगी जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उस समय आदमी का जो है वो, यानी कि साहस कम है, यानी कि कमजोरी है, आत्मबल, आत्मविश्वास उसका डगमगा रहा है, इसलिए उस व्यक्ति ने कर्ज लिया। और साहस का स्वामी मंगल, यानी कि मंगल उस व्यक्ति का कमजोर हो गया, अतएव जो है उसने कर्ज लिया। तो मंगल का कर्ज का कारक जो है मंगल ग्रह ही है। आप इसको साइकोलॉजिकल तरीके से भी समझ सकते हैं, और जो ऋषियों मुनियों ने कहा, तो अगर आप ऐसे मानना चाहें तो मान लें, नहीं तो हमने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। दूसरा मंगल का जो है, मैंने आपको 3-4 बड़े जो है घटनाएं मंगल से होने वाली बताने की मैंने कहा, तो उसमें ये दूसरा घटना ये समझ लीजिए, मांगलिक दोष। पहला हमने बता दिया कर्ज, अब दूसरा समझ लीजिए मांगलिक दोष। मांगलिक दोष भी मंगल के नाते ही, इस दोष का नाम ही मांगलिक है, तो समझ लीजिए कि मंगल से उत्पन्न होने वाला दोष, ठीक है, मंगल ग्रह से उत्पन्न होने वाला दोष। ये मांगलिक दोष वैसे जीवन में कई प्रकार के घटना दुर्घटना का संकेत देता है, लेकिन मुख्य रूप से विवाह के परिप्रेक्ष्य में इस दोष का विशेष रूप से विवरण ऋषियों मुनियों ने बताया। अब जो है आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान समय में
18 ऋषियों ने प्राचीन समय में ज्योतिष ग्रंथ को बढ़ावा दिया, यानी कि ज्योतिष ग्रंथ को लिखा, ज्योतिष ग्रंथ अपने शिष्यों को बढ़ाया। या इस ज्योतिष ग्रंथ को यानी ज्योतिष शास्त्र को बढ़ाने वाले, परिवर्तन करने वाले 18 ऋषि मुनि देवगण ऐसे मिलाकर के हुए। और उन 18 ऋषियों मुनियों का, देवगणों का संग्रह अभी भी धरती पर है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब उनका नाम मैं कभी क्रमशः आप लोगों को लिख करके बता दूंगा। अब उन 18 ऋषि मुनियों, देवगणों के अलावा और भी बहुत सारे कलयुग में, जैसे कि वराह, मिहिर, आर्यभट्ट, ये उन ऋषि मुनियों में इन लोगों की गिनती नहीं है, लेकिन इन लोगों ने भी ज्योतिष को बढ़ाया। तो ऐसे करके जो है 100, 200, 400 ज्योतिषी वर्तमान में हैं, जो कि अच्छे ज्योतिषी हैं। और उन लोगों का ग्रंथ पढ़ करके जो है समझ में आता है कि मांगलिक दोष क्या है। तो पुराने ऋषियों की अगर आप लोग बात मान लें, चाहे आधुनिक ऋषियों की भी अगर आप लोग बात मान लें, तो मांगलिक दोष परिपुष्ट होता है कि मांगलिक दोष का पूरा जीवन पर असर पड़ता है। और उसके बाद जो है, अगर आप लोग जो है आज के जो पीएचडी करने वाले जो आचार्यगण हैं, हमारे संशोधन में जो आज तक आया, तो मांगलिक दोष ऋषियों ने यूं ही नहीं कहा, निराधार नहीं है, इसका आधार है। और यह परम सत्य है कि मांगलिक दोष वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दुविधाओं को उत्पन्न करता है। ये परम सत्य है, ये असत्य नहीं है। आप लोग भी रिसर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मांगलिक दोष ये भी मंगल का जो है मंगल का अति प्रभाव है। कर्ज जो है मंगल का न्यून प्रभाव है, और ये जो है मांगलिक दोष ये मंगल का अति प्रभाव है। किसी के जीवन में मंगल का जो है अतिशय प्रभाव आ रहा है शरीर सुरक्षा पर भी, यानी कि ओरा पावर पर, तो समझ लीजिए मांगलिक दोष लगेगा। मांगलिक दोष देखने का एक और लक्षण है। बहुत लोग कहते हैं कि गुरुजी कुंडली तो है नहीं, मांगलिक दोष और कैसे समझा जाए। मांगलिक दोष देखने का एक और तरीका आपको बता देता हूं, हस्तरेखा से। ये देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मेरा दाहिना हाथ है। अच्छी तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा, हो सकता है सेल्फी कैमरे से उल्टा दिखे, लेकिन ये आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है मेरा दाहिना हाथ है, ठीक है। अब जो है ये दाहिने हाथ के इस पोर्शन पे, ये देखिए, आप लोग आराम से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मेरे कोई भी जो है रोमावलियों की कोई भी ऐसी रेखा नहीं है यहाँ पर, मतलब प्लेन है। ये अंगूठे और ये जो तर्जनी जो कहते हैं, अंगूठे और ये तर्जनी के बीच में ये जो स्थान है, यहाँ पर खास करके यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा जिसके बाल हों, रोमावलियाँ बहुत ज़्यादा हों, और इसके बाद ये एक पहला लक्षण यहाँ पर हो गया रोमावलियों का बहुत ज़्यादा। देखिए मेरे हाथ में रोमावलियाँ बिल्कुल भी नहीं है यहाँ इस स्थान पे। और दूसरा ये जो कंष्ठिका है, इसके ऊपर वाले मतलब सबसे नीचे वाले पोर पर, ये जो सबसे नीचे वाला पोर है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाल हों और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाल हों। देखिए मैंने अंगूठा और ये रख दिया, जहाँ पर मैंने ये उंगलियाँ रखी हैं, इन दोनों जगहों पर अगर बहुत ज़्यादा बाल हों तो समझ लीजिए कि आदमी मांगलिक होगा। ये भी मंगल के कारण ही होता है, ठीक है। ये दूसरा दोष हो गया। तीसरा ये समझ लीजिए, तीसरा मंगल का सबसे बड़ा दोष आज के ज़माने में देखने को मिल रहा है, कोर्ट कचहरी केस मुकदमा ये सब। अब जो है आप लोग, फिर इसका भी साइकोलॉजिकल कारण आप लोगों को बता देता हूं कि मंगल खराब होने से या मंगल का अतिशय प्रभाव जब ओरा पावर पे आता है तो कोर्ट कचहरी क्यों होता है? क्योंकि साहस का कारक मंगल है, बल का कारक, बल अधिक हो गया। अब वो व्यक्ति किसी की बात ही नहीं सुनना है, उसको हर चीज अपने मन की मनमानी है। तो चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे भाईचारा हो, मतलब कुछ कह दिया, अब उसकी बात को अगर सुना नहीं जा रहा तो तुरंत जाके लड़ाई झगड़ा करके तुरंत जो है कोर्ट कचहरी केस ही हो जाएगा। तो मंगल का तीसरा सबसे जो है खराब लक्षण ये है कि कोर्ट कचहरी ये सारी चीजें मंगल दिखवा ही देता है कैसे न कैसे करके। ये मंगल का एक तीसरा जो है अनिष्ट प्रभाव है। और ऐसे करके मंगल के जो है चौथा अनिष्ट प्रभाव ये है कि मंगल खून को जो है खराब कर देता है। मंगल जिद्दी बना देता है, आपके बच्चे, आपका स्वभाव जिद्दी है। मंगल घमंडी बना देता है, मंगल अकड़ू बना देता है, ठीक है। मंगल बहुत ज्यादा हानिकारक गुंडागर्दी टाइप बना देता है, मारपीट लड़ाई में आगे रहता है। जिसके घर में ऐसे लोग होते हैं समझ लीजिए मंगल उनका बहुत ही खराब है। छोटी छोटी बातों पर मार पिटाई पे उतर जाना, छोटी छोटी बातों पर डंडा मार उठा लेना, कोई हथियार उठा लेना, ये सारी चीजें। हाँ, एक मंगल का एक अच्छा प्रभाव यह है कि मंगल जिसका बढ़िया रहता है वो बहुत बड़ा अफसर बनता है सैन्य क्षेत्र में, रक्षण क्षेत्र में, जिसको आर्मी हम कह सकते हैं। बड़े बड़े जो उन लोगों का मंगल बहुत अच्छा प्रभावी रहता है। मंगल की अच्छी किरणें, पर्याप्त मात्रा में मंगल की बढ़िया किरणें जिसके ओरा पावर पे आती हैं तो वो व्यक्ति अफसर बनता है। क्योंकि अफसर बनने के लिए बहुत साहस की जरूरत है। वो बॉर्डर पे खड़ा होना ये बड़े साहस की बात है। तो ये मंगल का अच्छा प्रभाव भी है। मंगल अगर आपके जीवन में अच्छा रहेगा
या आप लोग अगर मंत्र का जाप करके, जो मैं मंत्र आगे दूंगा उसका जाप करके अगर आप लोग मंगल को अच्छा कर लें तो आप लोग बड़े पद पे, बड़े ओहदे पर जा सकते हैं, आपका मार्ग खुल जाएगा। अगर आप लोग अच्छे ऑफिसर वगैरह बनना चाहते हैं, भारत देश की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमारे दिए हुए मंत्र का जाप करके भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ऐसे सेना क्षेत्र में आप लोग आगे जा सकते हैं। मंगल का अच्छा प्रभाव है, क्योंकि बिना साहस के आप लोग ऐसे कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, साहस की बहुत ज़्यादा जरूरत है। पर वही साहस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आदमी वो गुंडागर्दी पे उतर आता है, मार कूट, मार लड़ाई, ये सारी चीज़ें जो है आप लोग देखेंगे कि मंगल जिसका जो है खराब होता है, उसके जले कटे का निशान उसके शरीर पे आए दिन होता रहता है। कहीं से लड़ जाएगा, कट जाएगा। बल इतना है ना कि कोई छोटी संभल के चलना ही नहीं चाहता, वो हर जगह अपने बल का प्रदर्शन करना चाहता है, इसलिए कहीं से लड़ जाएगा, कहीं कट जाएगा, कहीं भिड़ जाएगा। ये सारी चीजें मंगल के जो है दुष्प्रभाव में आती है। हड्डी अगर कमजोर है उसमें भी मंगल का ही जो है थोड़ा सा रोल होता है, क्योंकि हड्डी का कारक सूर्य है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि वो वहां पर सूर्य का जाप करना चाहिए, लेकिन हड्डी अगर कमजोर है तो मंगल का भी जाप किया जा सकता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो ये मंगल के कुछ जो है दुष्परिणाम है। अगर आप, ये बड़े बड़े लक्षण है, ऐसे छोटे छोटे लक्षण तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि बहुत कोई जिद्दी है, कट जाता है, जल जाता है, ये भी मंगल के दुष्परिणाम है। लेकिन मंगल अच्छा हो जाता है तो आपको मैंने बताया कि अवसर हो जाएगा। मंगल अच्छा होने से स्वादिष्ट भोजन पकाने वाला, जिसे हम हलवाई या भंडारी कह सकते हैं, वो हो जाएगा। मंगल अच्छा होने से आदमी बिल्डर बन जाता है। मंगल अच्छा होने से होटल मैनेजमेंट या होटल का मालिक भी बन सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है गर्म चीज से जुड़ी हुई है। मंगल अच्छा होने से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन सकता है। तो ये मंगल के कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं, जो ये अच्छे लक्षण है। अगर कोई आर्मी में है, कोई होटल का बहुत बड़ा मालिक है, या कोई खूब बढ़िया जो है भंडारी है, हलवाई है, तो ये आप समझ लीजिए कि ये मंगल का प्रभाव है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कोई खाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है तो समझ लीजिए कि वो मंगल वाले हैं, जिसे आप भुक्खड़ कह सकते हैं कि अरे बहुत चबाता है, बहुत चरता है। तो ये सारी चीजें मंगल के अच्छे प्रभावों से भी आती हैं। तो हर ग्रह का एक कोई न कोई पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट रहता ही है। तो मंगल के निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए सामान्य सूक्ष्म रूप में। अब मंगल देव का, धरात्मज का, धरणी पुत्र, भूमि पुत्र का जो है स्वयं सिद्ध मंत्र, ये आपके सामने। मंत्र आप लोगों ने देख लिया। उसमें जो प्रथम मंत्र है और द्वितीय मंत्र है वो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को मैंने बताया, सूर्य देव के मंत्र में और चंद्र देव के मंत्र में मैंने आप लोगों को दिखाया था, बताया था कि वो मंत्र जो है सिद्ध करने के लिए। और जो तीसरा मंत्र है वो आपका स्वयं सिद्ध मंत्र है, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। वो केवल जो है कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड से या कैवल्य ग्रुप से जुड़ करके आप सभी लोग कोर्स के माध्यम से सीख पा रहे हैं। अब जो है सिद्धि करने का विधान बता देता हूं, उसके बाद स्वयं सिद्ध मंत्र का भी आगे विधान बताऊंगा। ठीक है, तो सिद्धि करने वाला जो मंत्र है, तो मंगल देव का सतयुग का जो है क्रम संख्या है, जाप संख्या, वो है 10,000 सतयुग का। अब वो कलयुग में आते आते चतुर्गुणी कर लीजिए, यानी कि 40,000 जो है जाप आप जिसके लिए भी कर देंगे 72 घंटे में, उसको मंगल से संबंधित तमाम प्रकार के कष्टों से जो है, जिस भी कष्ट का नाम लेकर के, उच्चारण करके, और जिस भी कष्ट की भावना से आप जो है मंत्र का जाप कर देंगे, वो व्यक्ति उस कष्ट से 72 घंटे के अंदर उसको मुक्ति मिलती हुई नजर आने लगेगी। ऐसा मंत्र है ये, अगर सिद्ध हो गया तो। जब आप सिद्धि कर लेंगे उसके बाद कलयुग, सतयुग का संख्या है 10,000, कलयुग में चतुर्गुणी आपको करना है, तो 40,000 बार जिसके लिए जब करके दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन आदि करा देंगे, जिस भी यजमान के निमित्त या फिर स्वयं के निमित्त, आप देखेंगे कि 72 घंटे के अंदर उसका निदान समझ में आने लगेगा और कल्याण ही हो जाएगा उस व्यक्ति का। ये इतना पावरफुल है। लेकिन उससे पहले आपको मंत्र सिद्ध करने पड़ेंगे, पहला नंबर का और दूसरा नंबर का। सिद्ध करने का क्या विधान है? उसका विधान ऐसे ही है कि जो है 1,60,000 बार इसको जप करके, पुरस्चरण करके इसको सिद्ध करना पड़ेगा। एक मंत्र को, दोनों में से किसी एक मंत्र को अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको 1,60,000 बार जप करके, पुरस्चरण करके, उसका फिर दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन आदि करा करके वो मंत्र सिद्ध होगा। जीवन में एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है।
आप पूछेंगे सिद्धि कैसे होगा, तो वो पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन मंगल देव का सिद्धि अलग तरीके से होता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, किसी भी चित्रा नक्षत्र से शुरू कर सकते हैं, किसी भी मृगशिरा नक्षत्र से शुरू कर सकते हैं, नवरात्रि के प्रथम दिवस से शुरू कर सकते हैं, दशहरा के दिन शुरू कर सकते हैं, होली के दिन शुरू कर सकते हैं, दीपावली के दिन से आरंभ कर सकते हैं, और ऐसे करके 21 दिन या 31 दिन या 41 दिन के अंदर 1,60,000 मंत्र जप का, या फिर 11 दिन में अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कम दिन का अनुष्ठान करना चाहिए, कम दिन की तपस्या करनी चाहिए। कलयुग में ज़्यादा दिन की तपस्या करने से खंडित होने का भय रहता है, क्योंकि तपस्या करते समय आपको जमीन पे सोना पड़ता है और आप मांस मदिरा नहीं खा सकते और बड़ा पवित्र रहना पड़ता है, एक टाइम भोजन करना, ये बहुत सारे नियम रहते हैं। पति पत्नी का संसर्ग नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, ज़्यादा बोल नहीं सकते, ज़्यादा ऐसे जगहों पे यात्रा वगैरह नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें बाधित होती हैं। इसलिए जब आप साधना करेंगे तो आपको उसी टाइम पे करेक्ट आना रहेगा, तो आप यात्रा वगैरह नहीं कर पाएंगे, कहीं रिश्तेदारी में नहीं जा सकते, तो ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए साधना तपस्या इस कलयुग में कम दिनों की करनी चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए। तो आप 11 दिन में 1,60,000 बार जप लें, ज़्यादा समय बैठें, 8-8 घंटा बैठें, 6-6 घंटा बैठें, 2 बार बैठें, 3 बार में बैठें, ऐसे करके 1,60,000 बार जप करके दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन और ब्राह्मण भोजन आदि करा करके आप सिद्धि कर लेंगे। उसके बाद सिद्धि एक ही बार जीवन में करना है, मंगलवार के दिन से आरंभ कर सकते, सारी चीजें मैंने बता दी, ठीक है। उसके बाद जिस भी व्यक्ति के लिए 40,000 बार इस मंत्र का जाप कर देंगे, उसकी तत्संबंधित मनोकामना की सिद्धि होने लगेगी। आपको खुद फोन करके बोलेगा, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तो सिद्धि करने के विषय में बताया। और जो तीसरा मंत्र है जो स्वयं सिद्ध है, उसके विषय में मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप किसी भी मंगलवार से, किसी भी रविवार से या किसी भी गुरुवार से इस मंत्र का जाप करना आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अनुष्ठान विधि बता देता हूं, फिर स्वयं विधि बताऊंगा कि आप स्वयं अपने लिए कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप स्वयं के लिए अनुष्ठान करना चाहते हैं, या फिर जो है किसी व्यक्ति के लिए अनुष्ठान करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका कोई परिचित है, आपका क्लाइंट है, आप ज्योतिषी हैं, तांत्रिक हैं, जो भी हैं, ब्राह्मण है, या हमारा कोर्स सीख रहे हैं, आप अपने लिए या दूसरे के लिए अगर अनुष्ठान करना चाहते हैं, वो पर्सनल वाला बाद में बताऊंगा। अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मंगल का जो काल बल है वो रात्रि को मंगल बलवान होते हैं, और रात्रि को कब, अर्धरात्रि को। इसलिए मंगल ग्रह का कोई भी अनुष्ठान आपको 12 बजे रात्रि को आरंभ करना चाहिए। अगर मंगल का शीघ्र फल लेना चाहते हैं, समुचित पर्याप्त फल लेना चाहते हैं, तो मंगल ग्रह का अनुष्ठान आपको 12 बजे रात्रि को आरंभ करना है। जैसे हमने चंद्रमा को शाम को बताया, सूर्य देव का सूर्योदय के समय बताया, अभी आगे बुध का अलग बताया जाएगा, बृहस्पति का। ये विधियां कोई बताता नहीं है आज के जमाने में। मंत्र तो बहुत लोगों के पास शायद मिल जाएं अनेक अनेक प्रकार के, लेकिन विधियां कोई नहीं बताना चाहता। ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर व्यवस्था नहीं है, परिस्थिति साथ नहीं दे रही, तो आप किसी भी समय मंगलवार से आरंभ करके जप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें कि ये जो 7 दिन 11 दिन आप मंगल ग्रह को दे रहे हैं अपने जीवन के लिए या दूसरे के जीवन के लिए, तो 12 बजे रात्रि से जपना आरंभ करें, ठीक है। ये मैं आपको अच्छी विधि बता दे रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा। आप जपना चाहें तो दूसरे समय भी जपेंगे, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जो समुचित विधि है, मेरा कर्म है कि मैं आपको अच्छी विधि से वाकिफ कराऊँ। तो ये 12 बजे रात्रि को आपको मंगल ग्रह का जप करना आरंभ करना है। मंगलवार से भी कर सकते हैं, रविवार से भी कर सकते हैं, गुरुवार से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें। और होली, दीपावली, दशहरा जैसे कि पवित्र तिथियों से भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें मनाही नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें कि मंगलवार से जपें और रात्रि से जपें। अब इसमें कन्फ्यूजन एक आप लोगों को ये हो सकता है कि गुरुदेव मंगलवार की 12 बजे रात्रि कौन सी, मतलब अगला दिन मंगलवार हो या अगला दिन बुधवार हो, तो ये भी कन्फ्यूजन मैं आप लोगों को दूर कर देता हूँ। जैसे कि आज सूर्योदय से जो है मंगलवार लग चुका, ठीक है, तो पूरा सूर्योदय से दोपहर होने देंगे, दोपहर से शाम होगा, शाम से फिर जो वो रात्रि होगी, मंगलवार दिन की जो रात्रि होगी, उस रात्रि को आपको बैठना है, ना कि सोमवार की रात्रि को आपको बैठना है। अंग्रेजों के हिसाब से तो वो उसी दिन मंगलवार लग जाता है, सोमवार की 12 बजे रात्रि को, लेकिन हिंदू तरीके से नहीं लगता है। हिंदू पद्धति के अनुसार सूर्योदय के समय जो है दिन बदलता है। अंग्रेजों में तो एक रात में ही बदल जाता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में सूर्योदय के समय दिन बदलता है। तो जिस दिन मंगलवार रहेगा उस दिन रात्रि में मतलब 12 बजे आप बैठेंगे, 2 घंटा बैठेंगे, 3 घंटा बैठेंगे, तो 12 बजे रात के बाद जो सूर्योदय हो वो बुधवार होना चाहिए, ठीक है।
वो 12 बजे बैठने के बाद जो अगला सूर्योदय होगा वो बुधवार में होना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। कुल मिला जुला करके कंफ्यूजन खत्म ही कर दिया आप लोगों का। तो इस प्रकार से आप जो है जाप आरंभ करेंगे। कोशिश ये करें कि 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन के अंदर अंदर अनुष्ठान खत्म कर दें। कितना जाप करना है? 11,000 जाप करना है। 11,000 जाप करने के बाद दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन आदि करके, ब्राह्मण भोजन आदि करा करके यह अनुष्ठान सिद्ध माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा। उसके बाद आपको 72 घंटे के अंदर सूचना मिलेगी कि हमारा ये मनोकामना पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो कर्ज से संबंधित हो, मांगलिक दोष से संबंधित हो, कोर्ट कचहरी आदि से संबंधित हो, ऐसे बहुत सारी जितनी भी चीजें मैंने लक्षण पहले बताया वो सारी चीजें। अब मांगलिक दोष के विषय में एक विशेष जानकारी आप लोगों को दे देना चाहता हूं इसी में, कि बहुत लोगों के विचार में ये रहेगा कि मांगलिक से अगर मांगलिक की शादी करवा दी जाती है तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। ये सही भी है। अथवा दूसरा लक्षण ये है कि जहां पर लड़की की कुंडली में मंगल बैठा है वहीं पर लड़के की कुंडली में शनि बैठा हो, इससे भी मंगल दोष का शमन हो जाता है। ये भी पूरा प्रमाणित है और ये सत्य है। अब जो है बात यहाँ ये तो ठीक है, यहाँ पर बात सही है, पर लड़का मंगली हो, लड़की मंगली ना हो और शादी करना चाहते हो, लड़की मंगली हो और लड़का मंगली ना हो, शादी करना चाहते हो, इस परिप्रेक्ष्य में क्या करें? इस परिप्रेक्ष्य में इस मंत्र का आप लोग कैसे प्रयोग करके उस मंगल दोष का शमन कर सकते हैं? इसके लिए वृक्ष विवाह, कुंभ विवाह आदि करवाया जाता है, ये आप लोग जानते हैं। घड़ा विवाह और वृक्ष विवाह, ऐसी बहुत सारी पद्धतियां जो आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ऐसे करवा करके या विष्णु विवाह आदि करवा करके मंगल दोष का शांत करवाया जाता है। पर इस मंत्र के द्वारा आप लोग मांगलिक दोष कैसे शमन कर सकते हैं वो भी आप लोगों को क्रिया बता देता हूं। जैसे मंगल दोष लड़की को है, लड़के को नहीं है, अथवा लड़के को है, लड़की को नहीं है, तो सबसे पहले दोनों की कुंडली में आयु का जो है मापन करेंगे। ये ज्योतिष का ही फार्मूला है। ये आप लोग ऐसे अनुमान तौर पे नहीं समझ सकते। ये ज्योतिष उसके लिए आना चाहिए। इसके लिए कोर्स करिए। भगवान चाहेंगे तो आगे ज्योतिष का भी छोटा सा कोर्स चलाऊंगा, 1-2 महीना का, जिसमें आप लोग ये सब समझना आसानी से समझ सकेंगे। तो दोनों की आयु चेक कर लें। आयु अगर लगता है कि 50 के ऊपर है, आज के ज़माने में इतना ही पर्याप्त है, तो 50 के ऊपर अगर दोनों की आयु लगती है, जोड़ घटाना पूरा पर प्रमाण देख करके, तो उस समय शादी करवाई जा सकती है। मंत्र का जाप कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। उस समय शादी को हाँ बोला जा सकता है। दोनों में से अगर एक मांगलिक है, एक नहीं है, ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर लगता है कि लड़का योग्य है, लड़की योग्य है और एक मंगल दोष के नाते शादी ना करें तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी स्थितियां आजकल बन जाती हैं, हमेशा बनती रही, आज कोई नई बात नहीं है। तो उस समय अगर आप लोग विवाह कराना चाहते हैं तो जो है अगर आयु ठीक है तो करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि आयु भी विचार करें और गुण देख लें, 25 से ज़्यादा हो, 25 से ज़्यादा गुण हो और दोनों की आयु 50-55 से ज़्यादा ऐसे अनुमानतः लग रही हो, कुंडली में देखने में पता चल जाता है, तो उस समय विवाह करवाया जा सकता है। लेकिन कब? जो मांगलिक हो उसके नाम से 51,000 जाप करना पड़ेगा स्वयं सिद्ध मंत्र का। मतलब लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है और आयु दोनों की आपने चेक कर ली, आयु से कंफर्म हो गया, 25 से ऊपर गुण भी मिल रहे हैं, ये भी कंफर्म कर लिया, उसके बाद भी आपको जाप करवाना पड़ेगा 51,000। 11,000 मंत्र नहीं, 51,000। मंगल दोष का संकल्प लेकर के उस व्यक्ति के नाम से, लड़के का अगर मंगल है, लड़की मांगलिक नहीं है तो लड़के के नाम से जाप होगा, लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है तो लड़की के नाम से जाप होगा। आप फिर पूछेंगे कि जाप शादी के पहले होगा कि शादी के बाद होगा? शादी के पहले भी हो सकता है, शादी के बाद भी हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? शादी के पहले तो आप कभी भी करा सकते हैं, मतलब शादी होने के 6 महीने के अंदर अंदर आप कभी भी करा सकते हैं। मतलब आपको लगा कि अब 6 महीने बाद इसकी शादी हो जाएगी, उस जो है बिना मांगलिक वाले लड़के से या बिना मांगलिक वाली लड़की से, तो उस व्यक्ति के नाम से, चाहे लड़का और लड़की हो, शादी के 6 महीने के अंदर अंदर आप, मतलब शादी होने के 6 महीने के अंदर अंदर आप कभी भी ये शांति करवा सकते हैं। 51,000 बार जाप करना पड़ेगा। और शादी अगर हो गई है तो शादी होने के 15 दिन के अंदर अंदर ये जाप हो जाना चाहिए। दोनों विधि मैंने आपको बता दी, ठीक है। 51,000 का जाप करना पड़ेगा जो मांगलिक है उसके नाम से, कि मंगल ग्रह किसी प्रकार से शांत हो जाए। अब जो है ये जाप आप कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया कि 12 बजे रात में बैठना है, लाल वस्त्र, लाल आसन पर आपको बैठ करके नरसिंह भगवान, क्योंकि मैंने बताया था दशावतारों में, तो नरसिंह भगवान के प्रतिमा के सामने या नवग्रह यंत्र के सामने या फिर मंगल यंत्र के सामने या फिर हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के सामने बैठ करके आप लोग ये जाप
कर सकते हैं। लाल वस्त्र, लाल आसन, तिल का दीपक प्रज्वलित करके ऐसे आप जो है जाप करेंगे। 11,000 की संख्या में जाप करना है। मांगलिक दोष शांत करने के लिए 51,000 का जाप करना है। मैंने सारी चीजें बता दी, बाकी कर्ज वगैरह उतारने के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अब जो है स्वयं के लिए मैंने बताया कि स्वयं को जो 108 बार आप जपना चाहते हैं अपने कर्ज की दूर की, मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, 11,000 अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो थोड़ा विलंब से फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो आप लोग 108 बार जपना आरंभ करें मंगलवार के दिन से। ये आप दिन में भी कर सकते हैं। आप नहा धो करके निकलें और उसके बाद जो है आप मंदिर में थोड़ा देर बैठें और उसके बाद जो है नरसिंह भगवान के चित्रपट के सामने दीपक भी जला सकते हैं, धूप दीप भी कर सकते हैं आप चाहें तो। नहीं तो ऐसे ही बैठ के 108 बार ये मंत्र जपें और उसके बाद अपने ऑफिस के लिए, व्यापार क्षेत्र के जहां भी जाना हो आप जा सकते हैं। आप देखेंगे कि 2.5 महीने 3 महीने के अंदर आपका जो है मुकदमा कमजोर होता हुआ नजर आएगा, कर्ज पूरा होता हुआ नजर आएगा और बहुत सारी चीजें। मांगलिक, अगर आप लोगों की शादी हो गई है, अब पता चल रहा है कि आप लोग मांगलिक हैं, पति पत्नी में से कोई एक मांगलिक है, तो उस मंगल दोष के समनार्थ भी आप लोग जो है अपने दाम्पत्य जीवन के लिए के सुमधुर प्रसंग के लिए आप लोग जो है अभी भी जप सकते हैं। अगर आपको अब पता चला कि हम मांगलिक थे, हमारी पत्नी मांगलिक नहीं थी और ये वो, या फिर दोनों लोग मांगलिक हैं और उसके बाद भी जो है लड़ाइयाँ झगड़ा हो रहा है, दाम्पत्य जीवन बिगड़ रहा है, उस समय भी आप लोग जाप कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब आप लोग जो है मंगल देव का स्वयं सिद्ध यंत्र ये आपके सामने है। ये यंत्र आप लोगों ने देख लिया। यंत्र को सिद्ध कैसे करना है वो आप लोग जानते ही हैं। मंगलवार को रात्रि 12 बजे आप लोग भोजपत्र पर जो है अष्टगंध की स्याही से आप लोग लिखना आरंभ करेंगे अनार की कलम से। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप लोग जो है तांबे के पत्र पर सोनार से ये यंत्र बनवा करके ले आए। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, तांबे के पत्र पर सोनार से या किसी भी ऐसे कारीगर से आप लोग ये जो है ऐसी आकृति जो है तांबे के पत्ते पर बनवा करके ला सकते हैं और उसको घर में रख करके पूजा कर सकते हैं। और अगर किसी का कर्ज वगैरह दूर नहीं हो रहा है, मांगलिक दोष की शांति के लिए या ऐसे जितने भी लक्षण मैंने पहले बताए उसकी शांति के लिए आप अगर गले में पहनना चाहते हैं तो भोजपत्र पर बना लें ऐसे ही मंगलवार को 12 बजे रात्रि में अष्टगंध की स्याही से अनार की कलम से और 108 बार स्वयं सिद्ध मंत्र से जाप करके उसके ऊपर अक्षत पर जो है समर्पण की भावना से उस यंत्र पर ऐसे छोड़ेंगे, प्रक्षेपण करेंगे। उसके बाद वो यंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जो है तांबे की मादुली में या फिर स्वर्ण की मादुली में, चांदी की मादुली में नहीं पहनना है, तांबे की मादुली में या फिर जो है स्वर्ण की मादुली में लाल धागे में पिरो करके और उसके बाद जो है आप धारण करेंगे या दूसरे को धारण करने के लिए देंगे। आप दूसरों को भी दे सकते हैं ऐसे करके जिसका मंगल तेज हो या मंगल के खराब होने के कारण या फिर जो लक्षण मैंने बताए, अगर ये लक्षण किसी के जीवन में घट रहे हैं तो आप लोग जो है मंगल यंत्र आप उनको दे सकते हैं। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि मंगल देव की पूरी जानकारी आप लोगों को विधिवत रूप से समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, प्रश्नोत्तरी का समय रात्रि 9 बजे से 10 बजे के मध्य में रखा जाता है। तो आप लोग उस समय मैसेज करें और जब समय मिलेगा तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही बुध देव के मंत्र श्रृंखला में। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए और बड़े ध्यान से समझिए, सीखिए और उसके बाद प्रैक्टिकल करिए, अपना भी कल्याण करिए, दूसरों का भी कल्याण करिए। राधे राधे।